जिस विषय को आज मैं आपके बीच में रख रहा हूं वह है यह। तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए ठीक से। पहले इंग्लिश में आएगा, फिर हिंदी में मैं रखूंगा इसको। इस विषय को आज आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं। इंग्लिश में लिखा है वी लीव इन अ सिन फिल्ड वर्ल्ड। जी हां, जिसका हिंदी अनुवाद है अधर्मियों से भरा या भरी दुनिया। अधर्मियों से भरी दुनिया, इस विषय पे आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो वी लीव इन अ सिन फिल्ड वर्ल्ड, अधर्मियों से भरी दुनिया, इसके ऊपर अब जो है हम बात करने वाले हैं। तो फिर से कहता हूं, पिछले हफ्ते का वीडियो, पिछले हफ्ते का टीचिंग आप सभी ने देखा होगा। नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ जिन बातों को हम रखते हैं, खास करके अगुओं के लिए, पास्टरों के लिए, लीडरों के लिए, वे सभी सीखें, मजबूत हों, बचे रहें और परमेश्वर का काम मजबूती से करें। पास्टर डैनियल, इस विषय को आपने क्यों चुना? एक वचन मेरे पास आ गया था और आप सभी जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है। पवित्र आत्मा हमें विषय देता है, सिखाता है, ताकि कलीसियाओं को हम वो विषय पहुंचा सके। तो अधर्मियों से भरी दुनिया, इनके बीच रहने वाला एक विश्वासी। ये चित्र जो विश्वासी हाथ में बाइबल लेकर बैठा है, ये चित्र और ये दुनिया के लोग, ये दो तरह के चित्र मेरे मैसेज को समझाने के लिए, समझने के लिए आपको मदद करेगा। अधर्मियों से भरी दुनिया, इनके बीच रहने वाला एक विश्वासी। ये कौन है? ये मैं हूं। यस, ये कौन है? ये आप हैं जो ज़ूम पर हैं। ये कौन है जो अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं? ये आप हैं। और वो सभी जो भविष्य में कभी आगे आकर मेरे वीडियो को देखेंगे या टॉपिक को देखेंगे, वे वो सभी हैं यीशु के मानने वाले, यीशु के पीछे चलने वाले, वो सभी जिसको मैंने कहा है इनके बीच रहने वाला एक विश्वासी। ये कौन सी दुनिया है? अधर्मियों से भरी, अधर्मियों से भरी। जी हां, पास्टर डैनियल, आपने किस वचन को लेकर इन बातों को रखने का प्रयास किया है? और वो वचन है ये वाला, मत्ती 24:12। जी हां, आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, आप खुद पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि जो कुछ कहते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। मत्ती 24:12 क्या कहता है? आइए आपके लिए रख देते हैं। लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से, जी हां, सबसे पहली लाइन 12 वचन का, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा या ठंडा हो जाएगा। बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अब इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि क्या कभी, ये पूछ लेता हूं, क्या कभी आपने, या जितने भी देख रहे हैं वो सभी सुन रहे, क्या आपने कभी इस वचन पर गौर किया था या कभी पढ़ा था? अगर पढ़ा होगा तो क्या गौर किया था? अगर गौर किया था तो क्या इसके ऊपर आपने विचार किया था? लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा मुझको, आपको, सबको यह सिखाना चाहता है कि एक ऐसा दिन, एक ऐसा युग, एक ऐसी जनरेशन, एक ऐसी पीढ़ी हम देखेंगे, देख रहे हैं और आगे जाके देखने वाले हैं, जहां लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा या ठंडा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको डाइजेस्ट करें। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं। जी, बहुतों का शब्द पे ध्यान देना, बहुतों का, मैनी, बहुत सारे, जी, बहुतों का। इसका मतलब है कि यीशु ने नहीं कहा कि कुछ का, लिखा है बहुतों का। और आपको याद होगा ये मत्ती का 24 का 1 से लेकर अगर आप आगे तक भी पढ़ते जाओगे तो आपको बार बार मिलेगा, बहुत लोग फंस जाएंगे, बहुत वो लोग फंसाए जाएंगे। इसी 24 का 24 जो कि मैंने नहीं रखा, आप लोग जानते हैं, लिखा है कि बहुत सारे लोग बरमाए जाएंगे, यहां तक कि चुने हुए भी बरमाए जाएंगे।
तो शब्द को, एक एक शब्द को ध्यान दीजिएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये जो शब्द है ना, ठंडा, दूसरे शब्दों में, मैं तो इसको आगे रखूंगा लेकिन आपको मैं अभी से बता दूं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। दूसरे शब्दों में प्रभु कह रहा है कि ये पतन के कगार पे खड़े हो जाएंगे। पतन समझते हैं, बैकस्लाइड। ये पतन के कगार पर जाके खड़े हो जाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि आपने इस एक लाइन को, जिसको प्रभु आज मुझसे और आपसे बातें कर रहा है, आपने अगर ध्यान नहीं दिया था, मेरा प्रश्न है क्यों नहीं दिया था? अगर ध्यान नहीं दिया था तो मेरा प्रश्न होगा क्यों नहीं दिया था? एमएमबी के जितने लीडर्स हैं, मैं आपको भी बता दूं कि अगर आपने भी ध्यान नहीं दिया था तो क्यों नहीं दिया था। मैं देख पा रहा हूं कि पास्टर क्या कहते हैं, नेथन जी हैं, पास्टर रमन जी हैं, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं। आप लोग सबको पूछूंगा, अगर ध्यान नहीं दिया था तो क्यों नहीं दिया था? दूसरे शब्दों में मेरा प्रयास आप तक ये शब्द को पहुंचाना और इस थॉट्स को या फीलिंग को पहुंचाने का मकसद ये है कि आप और हम बहुत ज्यादा एक ऐसे पथ पर, एक ऐसी सड़क पर जहां पर प्रेम ठंडा हो सकता है, उसकी तरफ चल नहीं रहे हैं बल्कि दौड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ से अधर्म इतनी तेजी से सामने आ रहा है मसीहों के विरुद्ध में, कलीसियाओं के विरुद्ध में, जो आपके प्रेम को ठंडा कर जाएगा, आपका पतन कर जाएगा। क्या इसके ऊपर इवन यूट्यूब के जितने सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आपको भी पूछता हूं, आप सोच के देखिए 20 साल पहले अधर्म यानी कि पाप, जिसको मैंने रखा है कि पूरी दुनिया पाप से भरी हुई है, आज उसके अंदर हम रहते हैं। एक 20 साल पहले उतना नहीं था जितना आज है। सोशल मीडिया पर, सड़कों पर, घरों में, शहरों में, विदेशों में, मतलब रिश्तों में, हर जगह पे आपको अधर्म किस लेवल पर बढ़ रहा है और कितनी तेजी से बढ़ रहा है, आप इसका अंदाजा अब लगा सकते हैं। और इस सब का परिणाम, ये सब के होने का परिणाम एक ही है कि मसीहों का प्रेम को ठंडा कर जाएगा। आपका प्रार्थना का जीवन ठंडा कर जाएगा, आपका बाइबल पढ़ने का जीवन ठंडा कर जाएगा, आपकी सेवा करने का जीवन ठंडा कर जाएगा। बहुत सारे पास्टरों को जिनको मैं जानता हूं, एक वक्त में उनकी रफ्तार अच्छी थी, एक वक्त में उनका स्पीड अच्छा था, उनका जोश एक लेवल पे था, लेकिन जैसे जैसे अधर्म बढ़ता गया, बाहर से, घर में, खुद में, चारों तरफ से उनके प्रेम को ठंडा करता गया। नाउ मैं चाहता हूं कि ये लाइन को भी देखें। अधर्म बढ़ेगा, शब्द लिखा है अधर्म बढ़ेगा तो प्रेम ठंडा होगा। तो जैसे जैसे अधर्म बढ़ता जाएगा, आपके प्रेम पर असर करता जाएगा। किसके प्रति प्रेम? पास्टर डैनियल, परमेश्वर के प्रति प्रेम, ऑफ कोर्स यीशु के प्रति प्रेम को ठंडा करता जाएगा। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है ना, दुख की बात क्या है पता है, और एक बोल देता हूं, दुख की बात यह है कि प्रेम तो बढ़ रहा है, संसार, माफ करें, अधर्म तो बढ़ रहा है संसार का, लेकिन मसीहों का प्रेम जितनी स्पीड से बढ़ना चाहिए उसमें ब्रेक लग गई है। अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत होते हैं तो थोड़ा सा हरकत किया करो, हाथ उठाया करो, सारी लाया करो, कुछ ना कुछ किया करो, या बहुत जरूरी होता है। जी हाँ, शुक्रिया। वापस आते हैं, अधर्म बढ़ेगा तो प्रेम ठंडा होगा, यह पक्की बात है। यीशु का शब्द है, याद रखो, यीशु का शब्द है। ये पतरस का, पौलुस का, स्टीफन का, फिलिप का, एंड्रू का, डैनियल का, ये उनका शब्द नहीं है सर, ये यीशु का शब्द है। यीशु कहता है अधर्म बढ़ेगा तो प्रेम ठंडा होगा। दूसरे शब्दों में मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में यह बात को डाल दूं कि आप जहां रहते हैं अभी वहां अधर्म है, आप जिस चर्च में जाते हैं वहां अधर्म है, आप जहां नौकरी करते हैं वहां अधर्म है, आपके बच्चे जहां स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वहां अधर्म है, आपके पड़ोस में, आपके रिलेटिव्स में, चारों तरफ आपको अधर्म मिल जाएगा। जिसको कहते हैं ना इडियट बॉक्स, जिसको कहते हैं टेलीविजन इडियट बॉक्स, उसके अंदर भी आपको बहुत सारा अधर्म मिल जाएगा। सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारा अधर्म मिल जाएगा। जो प्रोग्राम्स बनते हैं आजकल के रियलिटी शोज, उसके अंदर आपको अधर्म मिल जाएगा। इसको सुनते सुनते सुनते, देखते देखते, सुनते देखते, आते जाते, आपके कहां असर करेगा? आपके प्रेम के ऊपर असर करेगा, जो आपके परमेश्वर के साथ है, जो आपके परमेश्वर के साथ है। नाउ एक वचन आपको सपोर्ट के लिए मैं रख रहा हूं, और वो वचन है सबोपदेशक उसका 12 एक्लेसियास्टिक चैप्टर 12 वर्स 1, कहता है कि अपनी जवानी के दिनों में
अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे, जिसमें तू कहे, वापस कहता हूं, जिसमें तू कहे क्या, कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। किसमें? परमेश्वर में नहीं लगता। किसमें? प्रार्थना करने में नहीं लगता। किसमें? मुझे कुछ भी ठीक नहीं लगता, परमेश्वर चर्च जाने का, जूम पर आने का, यीशु की सेविकाएं करने का, किसी में भी मन नहीं लगता। ऐसा क्यों? ये वही सुलेमान राजा है, ये वही उसका लेखक है जो कहता था कि पृथ्वी पे जो भी है सब व्यर्थ है। याद आ गया होगा आपको, पृथ्वी पे जो भी है सब व्यर्थ है। और वो लिखता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने उसको प्रेरणा दिया कि लिख, ताकि जो कोई तेरी पत्रियों को पढ़ेगा भविष्य में, उसको यह पता हो कि ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसे दिन आने वाले हैं। नाउ पास्टर डैनियल, ये तो ओल्ड टेस्टमेंट हुआ, क्या न्यू टेस्टमेंट में भी कुछ ऐसा लिखा है? जी हां, इफिसियों की किताब उसका 5 का 15 से 16 सपोर्टिव स्क्रिप्चर दे रहा हूं। कहता है इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। जी हां, जी हां, वचन कहता है कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। वाह, सी, दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं ना। अब यहां से एक कदम आगे जाने वाला हूं और इसकी जो डेप्थ है उसमें मैं जाने वाला हूं। और याद रखिएगा, अधर्म बढ़ेगा तो प्रेम ठंडा होगा। मैं रिपीट कर देता हूं, अधर्म बढ़ेगा तो प्रेम ठंडा होगा। इसको दिमाग में आप लोग रखिएगा। एक उदाहरण आपके बीच में मैं लेना चाहता हूं। ये चित्र पहले देख लीजिएगा, और चित्र से आपको पता चल गया होगा कि यीशु जिसको यूहन्ना ने देखा, ये वो चित्र है प्रकाशित वाक्य 1 का 10 से आगे तक में। जिस कलीसिया का मैं अभी उदाहरण लेने वाला हूं, वो कलीसिया है एफिसुस की, एफिसुस की कलीसिया। एफेसस इंग्लिश में, एफिसुस हिंदी में। एफिसुस की कलीसिया का एक उदाहरण आपके बीच में रखना चाहता हूं, और यीशु क्या कहते हैं एफिसुस की कलीसिया को, आइए जरा सा हम लोग सुनते हैं। सबसे पहला प्रकाशित वाक्य 2 का 1 से 7 तक मैं आपके लिए वचन पढ़ने जा रहा हूं, और एक एक वचन को आपके लिए मैं रखूंगा। लेकिन अगर आप लोग अपनी तरफ से पढ़ना चाहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जिसके पास बाइबल नहीं है, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। लिखा है, एफेसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख। दूत मतलब आप समझ गए होंगे किसको एड्रेस कर रहा है, यानी कि किसको कह रहा है, मुझको और आपको कह रहा है, ठीक है ना। तब उनको, अब हमको। ना लिखता है कि जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने के सातों दिवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। कौन? यीशु। सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए सोने के सातों दिवटों के बीच में फिरता है। इसका मतलब है कि कलीसिया की बात हो रही है, और यीशु अपनी कलीसिया में, नाउ गेट रेडी, यीशु अपनी कलीसियाओं में फिरता है। मेरा हाथ देख लीजिएगा, फिरता है। जी हां, वो आता है, जाता है, फिरता है, उठता है। आप समझ रहे? कहता है कि मैं इनके बीच फिरता हूं, दिवटों के बीच फिरता हूं। वचन 2 ध्यान दीजिएगा। कहता है कि मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं। जी हां, मैं तेरे काम, परिश्रम और धीरज जानता हूं, ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। इसका मतलब है कि कलीसिया का काम क्या है? जरा मुझे देखिए सब लोग, जूम के लोगों, कलीसिया का काम क्या है इस वचन के मुताबिक? झूठे लोगों को परख कर उन्हें झूठा साबित करना, यह कलीसिया का काम है। क्या बात है, बाप रे। कुछ लोग कहते हैं, रमन साहब, कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल, आपका 90% टॉपिक यही क्यों होता है ना, लोगों को जागरूक करना, गलत शिक्षाओं को जागरूक करना। अब आप ही बताइए, यीशु खुद कह रहा है, यीशु खुद कह रहा है, मैं तेरे काम, परिश्रम, धीरज जानता हूं, यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, जो अपने आप को प्रेरित कहते उन्हें तूने झूठा परख कर झूठा पाया, मतलब तूने एक्सपोज कर दिया उनको ना। वचन 3, और तू धीरज धरता है
और मेरे नाम के लिए, शब्द पे ध्यान देना, दुख उठाते उठाते थका नहीं। तो यहां पे टोटल 7 बातें हैं मैं रखने जा रहा हूं। पहला काम, दूसरा परिश्रम, तीसरा धीरज, चौथा बुरे लोग, पांचवा झूठे प्रेरित, छठवा धीरज 2 बार है इसलिए मैंने इसको 2 बार रखा है, और सातवां दुख उठाते उठाते थका नहीं। तो वापस से वचन को पीछे ले जा रहा हूं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि इफिसुस की कलीसिया को यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। जो 7 दिवटों के बीच में उठता आता जाता फिरता, वो वचन 2 में कहता है कि मैं तेरे काम और तेरा परिश्रम, तेरा धीरज जानता हूं, ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। अच्छी बात है, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, और धीरज धरता और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। तो टोटल कितनी बातें हैं सर? 7 बातें। एक विश्वासी, बहुत ध्यान दीजिएगा, एक विश्वासी परमेश्वर का काम कर रहा है, एक विश्वासी परमेश्वर के लिए परिश्रम ले रहा है, एक विश्वासी करते करते धीरज धर रहा है, लेकिन इनके बीच में आ गया बुरे लोग, अधर्म आ गया, बुरे लोग। दूसरा आ गया झूठे प्रेरित, तीसरा आ गया धीरज, छठवां मतलब आपके हिसाब से, और दुख। तो इनके बीच में एक विश्वासी तब भी था, एक विश्वासी अब भी है। जी मैं रिपीट कर दूं, एक विश्वासी तब भी था, एक विश्वासी अब भी है। ऐसा है आपका जीवन, और आप ऐसे ही रहना है। इफिसुस की कलीसिया ऐसी ही थी, लेकिन मुझे इसमें से 3 पॉइंट पे हाईलाइट करना है। ये कलीसिया 3 प्रकार के लोगों से जूझ रही थी। ये जो शब्द है ना, जरा देख लीजिएगा, ये कलीसिया, तब की कलीसिया, आज की कलीसिया 3 प्रकार के लोगों से जूझ रही थी। क्या क्या चीज है? बुरे लोग, दूसरा झूठे प्रेरित, तीसरा निकोलियों के कामों से। तो ये निकोलियों के काम इसी वचन में, ये देख लीजिए वचन 6 में लिखा है, पर हां तुझ में ये बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। मतलब यीशु भी घृणा करता है। आप लोग सबसे पहला दिमाग में ये बात डालो कि यीशु पृथ्वी पर तब भी और अब भी ऐसी कोई चीजें चलती है, यीशु से घृणा करता है। ये दिमाग में रखिए। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु सिर्फ प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। ऑफ कोर्स वो प्यार करता है, लेकिन वो साथ ही साथ घृणा भी करता है। किससे? निकोलियों के कामों से। नाउ पास्टर डैनियल, निकोलियों का मतलब क्या है? निकोलियों का मतलब होता है गलत शिक्षाओं के पीछे चलना, दैट्स इट। एक लीडर है, उसकी गलत शिक्षाओं के पीछे चलना, दैट्स इट, दूसरा कुछ नहीं। तो यीशु कहता है बुरे लोग, झूठे प्रेरित और निकोलियों के कामों से। अब आप मुझे बताइए, बुरे लोग कहां पर हैं? संसार में। झूठे प्रेरित कहां पर हैं? चर्च में। निकोलियों के कामों से मतलब जिसको कहते हैं जिसको जैसा ठीक लगता है, मनमानी। एक लीडर है, उसकी ये शिक्षा है कि जो भी करो अपने मन से करो, मर्जी से करो, जिसमें तुम खुश हो, जिसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होगा। आपको याद होगा न्यायों की किताब, मीनल अगर आपके पास बाइबल है तो पढ़ो, क्योंकि बीच में आ गया है। न्यायों की किताब उसका 25 का 21 पढ़िए। द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 25 वर्स 21 पढ़ो मीनल। हेलो हेलो मीनल, कनेक्ट किया मैंने। अच्छा यहां से बंद कर, ओके ओके, इट्स ओके। एक काम करो, इसमें से दे दो, 1 सेकंड रुकिए। न्यायों की पुस्तक द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 25 वर्स 21, ये बीच में आ रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। निकोलियों मतलब जिसको जो ठीक लगता था करते थे। 25 का 21, 21 का 25, या ना। इसको देखिए, लिखा है कि उन दिनों में इजरायलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही किया करता था। जी हां, इसको कहते हैं निकोलियो। एक लीडर था और उसके पीछे चलने वाले, जैसे बिलाम था, आपको याद आ गया होगा बिलाम। उसकी क्या शिक्षा थी, जो कि प्रकाशित वाक्य में भी जिक्र है, पहला पत्रस दूसरा पत्रस में भी उसका जिक्र है। उसकी शिक्षा थी। और प्रेरितों के दिनों में, प्रेरितों की किताब उसका 15 अध्याय अगर आप आगे से पढ़ोगे, वचन 20 से लेकर 25 तक में,
या उसके आगे भी कहता है कि संसार की जो शिक्षाएं, मूर्ति पूजा, गला घोटना, लहू पीना, व्यभिचार, XYZ, इन सब से इनको बचा के रखो। तो यीशु कहता है एक बुरे लोग, दूसरा झूठे प्रेरित, तीसरा निकोलियों के कामों वाले। कलीसिया तब भी, कलीसिया आज भी ऐसी बातों से जूझ रही है। अब वापस आता हूं उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना, जहां पे आपको मैंने कहा कि अधर्म बढ़ेगा तो प्रेम ठंडा होगा। अब मुझे बताइए, पहला पॉइंट पे बात करते हैं, मुझे प्लीज बताइए, इसको पहले हटा देता हूं, मुझे प्लीज बताइए क्या कलीसिया आज, बहुत ध्यान दीजिएगा प्लीज, क्या कलीसिया आज बुरे लोगों का सामना कर रही है? अगर यस है तो थम करके बता दीजिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जी हाँ। त्रिभुवन सहारे, त्रिभुवन, क्या है सर, आपने नहीं किया इशारा? या मैं कहता ना थोड़ा सा एक्टिव रहिए, हाँ, शांत नहीं बैठना है। वापस आता हूं, मैं फिर पूछूंगा, कलीसिया आज क्या बुरे लोगों का सामना नहीं कर रही है? ऑफ कोर्स कर रही है। आपके चारों तरफ बुरे लोग हैं। बुरे लोग का मतलब आपको पता चल गया होगा, ऐसे लोग जो मसीहत को, मसीह की बातों को इंपॉर्टेंस, तवज्जो नहीं देते। अगर आप उनके बीच में जाओ तो आपको 50-100 बातें सुना देंगे, गालियां दे देंगे, मार देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। उनके बीच आप रहते हो, उनके बीच आप रहते हो। मुझे कितने कॉल्स आते हैं जो कहते हैं कि पास्टर डैनियल, हम तो सुसमाचार सुनाना चाहते हैं लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। इनको कहते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं कि आपका प्रेम ठंडा हो गया है। अब आ रहा है समझ में? कुछ लोग कहते हैं हम तो प्रभु का काम करना चाहते हैं लेकिन हमको बहुत तकलीफ आती है। अरे भाई, प्रभु ने पहले ही कह दिया। अभी मेरे को एक लाइन बोलने दीजिए। यीशु के पास आकर, प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर सहमत है तो हाथ उठा देना, ठीक है ना। यीशु के पास आकर आप मेहरबानी नहीं कर रहे हो। इज दैट राइट? या मैं खुद भी और जितने भी बड़े बड़े दास हैं, हमने किसी ने भी यीशु के पास आकर कोई यीशु पर मेहरबानी नहीं की, बल्कि मेहरबानी तो यीशु ने की। हमारे लिए क्रूस पे मरा, अपनी जान दी, और सबसे इंपॉर्टेंट, हम सब का पतन हुआ था, हम सब के सब भटके थे, हम सब के सब नाश की ओर जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने रहम करी, मेहरबानी करी कि अपने बेटे को भेजा और कहा कि अगर तुम इस पर विश्वास करोगे तो जीवन मिल जाएगा। मेहरबानी तो प्रभु ने की है। लेकिन आजकल हम मसीह जीवन कैसे जी रहे? शुक्रिया। आजकल हम मसीह जीवन कैसे जी रहे? ऐसे जी रहे मानो यीशु मसीह हम पर, हमने यीशु पर मेहरबानी की। ईसाई बनकर, बाइबल पढ़कर या बाइबल पकड़कर चर्च जाकर हमको ऐसा लगता है कि हमने यीशु पर मेहरबानी की। यीशु कहता है कि भाई मेहरबानी तो मैंने की है। अच्छा, वो भी छोड़िए, प्रभु जी हमको सिर्फ उद्धार से मतलब है, आपके कामों से मतलब नहीं है। तो फिर ऐसा विश्वासी स्वर्ग में जाकर करेगा क्या? अगर वो प्रभु को यहां नहीं समझ रहा है तो वहां कैसे समझेगा? बाप रे, यू अंडरस्टैंड? अगर यीशु को आप यहां नहीं समझे और स्वार्थी का जीवन जी रहे, मेरा घर, मैं, मेरा परिवार, मैं भला और यहां से चला, अरे फिर प्रभु कहेगा भाई मेरा बाकी का काम कौन करेगा? यीशु कहता है, आपको याद होगा, उसका नाम था योना। उसने, जब परमेश्वर ने कहा कि जाके कह दे कि शहर को पश्चाताप करे नहीं तो नाश हो जाएंगे, पूरे के पूरे 1,20,000 लोगों ने, योना के शहर वालों ने मन फिराया और अपना जीवन प्रभु को दिया। और फिर योना कहता है कि अरे आपने इनको नाश नहीं किया, और वो गुस्से में आकर कहीं पर बैठ गया और उसी के ठीक पीछे एक बड़ा विशाल पेड़ उगाया, एक बड़ा विशाल पेड़ उगाया, और वो उसकी छांव के नीचे आकर बैठ गया और वो सुकून से सो भी गया, उसको अच्छा ठंडापन मिल रहा है। तब उसको प्रभु ने पूछा, ये पेड़ कहां से आ गया? ये पेड़ किसने लगाया? ये जो ठंडक है ये कहां से तुझे मिल रहा है? दूसरे शब्दों में मैं ये कहना ये चाहता हूं, आपको जो भी मिल रहा है ये परमेश्वर का मेहरबानी है। आपका हेल्थ आज ठीक है, ये उसकी मेहरबानी है। आपके दोनों किडनी सलामत हैं, ये उसकी मेहरबानी है। आपके पैरों में ताकत है, उठकर जा सकते हो, काम कर सकते हो, ये उसकी मेहरबानी है। और उसके बावजूद हमको जीना है मसीह के लिए, लेकिन जी रहे किसके लिए? खुद के लिए। फिर ऊपर से शिकायतें, मेरे साथ ये ठीक नहीं हो रहा है, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। अरे भाई, प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है तो क्या हुआ?
वापस कहता हूं, आपको याद होगा ना, कनानी औरत के बारे में मैंने प्रचार किया था कि यीशु ने जब उसकी विनती को सुना तो अनसुना किया, उसने रिप्लाई नहीं दिया। मेरी बेटी तड़पती है, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा है, यीशु ने जवाब नहीं दिया। यीशु कहता है मेरी मर्जी, मैं जवाब दूं या ना दूं। यीशु के पास पूरा लीगल राइट है आंसर करने का और नहीं करने का। हम कौन होते उसको उल्टा सवाल करने वाले, बताइए। तो वापस कहता हूं, आपके चारों तरफ बुरे लोग हैं, यह बात पक्की है। चर्च के अंदर झूठे प्रेरित हैं, यह बात भी पक्की है। निकोलियों के कामों जैसे हरकतें हैं, यह बात भी पक्की है। लेकिन उसके चलते आपका जो प्रेम है ना, वो ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। क्या पौलुस ने इन बातों का सामना नहीं किया? देखिए क्या लिखा है 2 कुरिन्थी 11:26 में। वो कहता है मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जाति को के जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समंदर के जोखिमों में और झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में। अब बताइए आप, यीशु, ध्यान दीजिएगा, यीशु इस बातों को आज मुझको और आपको सिखा रहा है कि तब की कलीसिया इन सब के बीच से निकली थी, इनके बीच में रहती थी। शिक्षाओं के जो झूठी हैं उनके बीच में से निकली थी। पौलुस खुद निकला था। आप देख सकते हैं झूठे भाइयों के बीच में। आज मुझे आप बताइए, क्या हम झूठे भाइयों के बीच में नहीं है आज? ऑफ कोर्स है। क्या झूठे शिक्षकों के बीच में नहीं है? ऑफ कोर्स हैं। आप सभी जानते हैं इनके बीच में हमारा कैसा बातें हैं, आप सभी जानते हैं। और जिसके चलते पौलुस कहता है कि मैं तो ऐसा रहा, लेकिन वो आखिरी में कहता है आई हैव फिनिश माई रेस, मैंने अपनी दौड़ पूरी की, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। या सैमसन पीटर फोकस करिए, सैमसन पीटर फोकस करिए। या तो इन सब के बीच, वापस थोड़ा पीछे जाता हूं, इन सब के बीच कलीसिया थी। ये 7 बातों के बीच, ये 7 काम, परिश्रम, धीरज, बुरे लोग, झूठे प्रेरित, धीरज, दुख, इन सब के बीच। लेकिन सबसे ज्यादा टफ था ये 3 चीजें, ये 3 चीजें, बुरे लोग, झूठे प्रेरित, निकोलियों के कामों से घिरना। ना पास्टर डैनियल, ये सब के बीच यीशु की शिकायत क्यों? इन सब के बीच यीशु की शिकायत। इफिसुस की कलीसिया सब कुछ सह रही है, बहुत ध्यान दीजिएगा। इफिसुस की कलीसिया सब कुछ सह रही है, दुख उठा रही है, झूठे प्रेरितों को परख कर अपने चर्च को बचा रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन करते 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 इन सब का असर, खास करके 3 बातों का असर उनके प्रेम पर पड़ा और उनके काम पर पड़ा। ये देख लीजिए, पहला सा प्रेम, पहले के समान काम, इसके ऊपर पड़ गया। कैसे? मैं आपको बताता हूं। आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, जब तक सब कुछ ठीक है ना, हमको ऐसा लगता है कि वाह क्या मसीह जीवन है, मजा आ रहा है, खूब नाचो, खूब गाओ, मजा करो, ऐसा लगता है। लेकिन जैसे ही अटैक आना शुरू हो जाता है, जैसे ही आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने नहीं रखा लेकिन अभी लीड हो रहा है, मैं बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको आदमी का प्रेम ठंडा होने का, काम खत्म करने का जो नौबत आता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा, और वहां है धोखा। जी हां, आपने ठीक सुना, धोखा। धोखा मिलता है चर्च के पास्टर से, धोखा मिलता है परिवार से, धोखा मिलता है अगुवों से, धोखा मिलता है चर्च के मेंबरों से। एक वक्त था, आमोस का 3:3 आपको याद होगा, जहां पे लिखा है कि अगर 2 जन किसी एक बात पे सहमत ना हो तो वो इकट्ठे नहीं चल सकते। चेक कर लो, आमोस 3:3। मैं वापस, मुझे देखिए प्लीज, मुझे फोकस करो, मुझे फोकस करो। यहां पे हमारी टीम है जो निकाल देगी। वापस आ रहा हूं। सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही धोखा मिला, झूठे प्रेरित आ गए, बुरे लोग आ गए, चारों तरफ सतावाना शुरू हो गया। ये करते करते करते, जूझते 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 इनके प्रेम पे असर पड़ गया, और प्रेम के चलते जब प्रेम ठंडा पड़ गया तो इनका काम भी ठंडा पड़ गया। और एग्जैक्टली आज यही हो रहा है, आज यही हो रहा है, आज यही हो रहा है। देखो क्या लिखा है, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे?
आमोस 3:3 ये देख लीजिए जी। नहीं चल सकते हैं। धोखा, तो सब कुछ ठीक है। देखिए कुछ लोग क्या कहते हैं, मुझे भी कॉल्स आते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं कि सब कुछ ठीक था पास्टर जी, लेकिन मुझे है ना मेरे पार्टनर ने धोखा दे दिया, मेरे साथ जो चर्च का लीडर था उसने धोखा दे दिया, और जिसके चलते अभी मेरा मन नहीं है सेवा करने का, और अभी मैं थक गया हूं, अभी मैं काम नहीं कर सकता। ये सारी बातें अब आप सोच के देखिए, ऐसी बातें अगर आपके साथ हुई तो फिर आपका क्या करता है, मन करता है। और आप जानते हैं कि एमएमबी के अंदर भी कितने लीडर्स थे जो एक वक्त में थे साथ में, लेकिन बीच बीच में छोड़कर चले गए, आप लोग सभी जानते हैं। और जिसके चलते असर कहां पड़ना पड़ेगा, शैतान ने कहा कि ओ डैनियल को रोक देंगे, मेरे अगेंस्ट में वीडियो कितनी बनती है, बोला हो डैनियल को रोक देंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि यह स्ट्रैटेजी है, रणनीति है किसकी, शैतान की। वो नहीं चाहता कि मसीह का काम और मसीह के लोग प्रेम में बराबर चलते रहे, वो नहीं चाहता, वो नहीं चाहता, वो नहीं चाहता। या नाउ यीशु की शिकायत इन लोगों के लिए क्या थी, पहला सा प्रेम और पहले के समान काम। कहां लिखा है, आइए पढ़ते हैं। नाउ वचन 4 लिखा है, बात करते करते यीशु ने, तारीफ करते करते 2 और 3 में वचन 4 पे जब पहुंचे तो कहते हैं पर, ये जो शब्द है ना पर, इंग्लिश में लिखा है बट, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। कैन यू बिलीव, एक कलीसिया जो दुख उठा रही है, एक कलीसिया जो झूठे प्रेरितों को परख रही है, एक कलीसिया सत्ताओं के मध्य में धीरज रख रही है, काम कर, सब कुछ है, लेकिन यीशु कहता है मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। कैन यू बिलीव दिस? और वो क्या है शब्द, देखिए, कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। ये पहला प्रेम कौन सा है? ये वो प्रेम था जब आप कुछ नहीं थे, ना लीडर थे, ना पास्टर थे, ना वर्शिपर थे, ना म्यूजिशियन थे, ना टीचर थे, आप कुछ नहीं थे, आप टोटल जीरो थे, और आपको पहला प्यार प्रभु से हुआ था, बेहिसाब हुआ था, बेजबरदस्त हुआ था आपको, मतलब तगड़ा प्यार हुआ था आपको। जैसे पतरस ने कहा यीशु से, यूहन्ना की किताब उसका 21 का 15 से, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। ऐसा प्यार यीशु कहता है तेरा पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा। ये शब्द जितने मैंने स्पॉट किए ना रेड से, उसके ऊपर फोकस करना होगा। मन फिरा, पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दिवट को उस स्थान से हटा दूंगा। वचन यिर्मयाह क्या कहता है पता है, 2 का 1 से 2 तक में वो कहता है यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। यिर्मयाह कहता है यरूशलेम में पुकार कर कह या सुना दे, यहोवा ये कहता है तेरे जवानी का स्नेह, तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली जहां भूमि ज्योति बोई ना गई थी। मतलब तेरा पहला प्यार, शादी के पहला प्यार, शादी के वक्त का प्यार, ये आपको ऐसे पता चलेगा। उन दिनों में परमेश्वर ऐसे बातें करता था ना। यहां पे वचन 4 पे फोकस करिएगा, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, मेरे साथ बने रहे। यीशु कहता है तेरा पहला सा प्रेम, पहला सा प्रेम, ऐसा नहीं लिखा है सिर्फ प्रेम, कहता है पहला सा प्रेम। मैं आपको कुछ चीजें कनेक्ट करता हूं आज। सब लोग अगर मेरे साथ हैं तो एक बार हाथ उठाकर बता दीजिए, शुक्रिया। वाह कुछ चीजें कनेक्ट करता हूं आज। कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पे, मैं देखते रहता हूं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखते रहते हैं, और आप लोग भी देखते हैं, बोला प्रभु के लिए खूब गाना गाएंगे, म्यूजिक बजाएंगे। मेरा एक क्वेश्चन है उन लोगों से, कभी किसी चीज का सहारा लिए बगैर परमेश्वर को प्रेम करके बताओ। ओके, आप लोग नहीं समझे शायद। क्योंकि गीत चल रहा है इसलिए आप प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि आप एक वर्शिपर हैं, गीत गा रहे हैं इसलिए आप प्रभु से प्रेम करते हैं, आप म्यूजिक बजा रहे हैं इसलिए आप प्रेम कर रहे हैं, आप कोई चर्च के पास्टर हैं इसलिए आप प्रेम कर रहे हैं, आप कोई मिनिस्ट्री कर रहे हैं इसलिए आप प्रभु से प्रेम कर रहे हैं। लेकिन यहां यीशु क्या कह रहा है, तेरा पहला प्यार कहां है? जब तू म्यूजिशियन नहीं था, जब तू वर्शिपर नहीं था, जब तूने अपने लाइफ का कोई गाना गाया नहीं था, अपने लाइफ का कोई प्रचार किया नहीं था, वो प्रेम कहां है? और यीशु कहता है तूने छोड़ दिया उसको। कैन यू बिलीव दिस? तो मुझे क्या पता चला कि इनका प्रेम क्यों ठंडा हो गया मत्ती 24:12 के अनुसार, क्योंकि बाहर अधर्म बढ़ रहा था, क्योंकि इनके लाइफ में बुरे लोग आ रहे थे,
तो जितने भी एमएमबी के लीडर्स हैं, मैं आपको बताता चलूं कि विरोध कितना भी हो, आपको सताव कितना भी हो, आपके अगेंस्ट में वीडियो कितने भी बने, आपको लोग कितना भी भला बुरा कहें, इन सब के बीच में आपको एक ही चीज पे फोकस करना है कि सब कुछ होता रहेगा, लेकिन मेरा प्रेम कभी खत्म नहीं होना चाहिए जो प्रभु के साथ है। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? सी या मैं जानता हूं कि इस वक्त में परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से बात कर रहा है। या पास्टर सुलेमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, वंडरफुल। मैं जानता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से बात कर रहा है और आपके हृदय को झकझोर रहा है, या जो भी है आप लोग बोलना चाहें। या रमन साहब, वंडरफुल, पहला सा प्रेम छोड़ दिया। ये जो लाइन है ना, प्रभु को परमेश्वर कहता है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ वाला प्यार नहीं चाहिए, समझौते वाला प्यार नहीं चाहिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। आपके घर का कुत्ता, क्योंकि मेरे घर पे एक डॉगी था जो मर गया है, मतलब जा चुका है, आप लोग जानते भी हैं, मैं कई बार उसका जिक्र किया भी हूँ, ठीक है ना। आपको पता है, आपके घर का कुत्ता जिसको पेट कहते हैं, आप लोग पालते भी हैं, आपको पता है अगर वो जिसको आपने पाला है एक दिन भी आपके साथ में ठीक से बिहेव ना करे, आप क्या, आपके मन में प्रश्न उठता है कि नहीं उठता? अरे यार, इसको क्या हो गया आज? सोच के देखिए, कुत्ते से आपको अगर अपेक्षा है कुत्ते से अगर आपको अपेक्षा है तो आपके फैमिली मेंबरों से कितनी अपेक्षा होगी? आपके फैमिली मेंबर में से जो आपका बहुत ज़्यादा क्लोज है, अगर वो कुछ अलग बिहेव करता है तो उससे कितनी अपेक्षा होगी? यहाँ तो परमेश्वर है जिसने तुमको बनाया है। वाह! तो प्रभु कहता है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज वाला प्यार नहीं चाहिए, मुझे चलेगा, अरे ठीक है, ऐसा वाला प्यार नहीं चाहिए, मुझे पहला वाला प्यार चाहिए जो तुमने शुरू किया था। मैं आज सबको पूछूंगा, जूम पे इनको सबको पूछूंगा, वेयर इज योर फर्स्ट लव? आपका पहला प्यार कहाँ है? जिसको यिर्मयाह कहता है कि तेरे जवानी का प्रेम, और कहता है तेरे विवाह का प्रेम। अब आप कनेक्शन देखो कहां तक गया। प्रभु कहता है कि वो पहला सा प्रेम क्यों छूट गया? ओके, पास्टर डैनियल, एक नॉर्मल मेंबर से बात हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं। किससे बात हो रही है पता है? जरा ध्यान दीजिए, एक चर्च से सवाल हो रहा है यीशु का। कैन यू बिलीव दिस? एक चर्च के दूत से बात हो रही है, एक नॉर्मल चर्च के मेंबर से बात नहीं हो रहा है। ये बिशप हो सकता है, ये अपोस्टल हो सकता है, ये प्रॉफिट हो सकता है, ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन इसका प्रेम ठंडा हो गया है, इसका प्रेम ठंडा हो गया। मैं सबको पूछना चाहता हूं, आपका प्रार्थना का जीवन, आपका बाइबल पढ़ने का जीवन, आपका व्यक्तिगत जीवन, प्रभु के प्रति काम करने का जीवन, आज वो पहला सा प्रेम कहां गया? किसने असर डाला? तब जाकर कहता है कि अधर्म बढ़ेगा तो पहला सा प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और उसका परिणाम किसके ऊपर आ गया? इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा। इसका मतलब है आपको किसने आपके प्रेम को ठंडा कर दिया, उसको पता लगाओ। कहां पे आपका ब्रेकडाउन हो गया, कहां पर आप थक गए, कहां पर आपको ऐसा लगा कि यार ये क्या हो गया, उसको पता लगाइए। नेतन साहब, उसको पता लगाना होगा, या उसको पता लगाना होगा। मतलब किस चीज ने आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर दिया और आप उसमें फंस गए? तो अब आप सोच के देखिए, शैतान का काम क्या है? छोटे सेवकों को तो छोड़ दीजिए, चर्च के मेंबरों को छोड़ दीजिए, इफिसुस के दूत को ऐसा लिखा है, इफिसुस के दूत को, द एंजल ऑफ एफेसस, इफिसुस के दूत को लिख। तो दूत को कहता है, जो मेन लीडर है उसको कहता है, तेरा प्रेम कहीं तो चला गया, तू कहीं से गिर गया है। किसी चीज ने, बाहर के अधर्म ने तेरे ऊपर इतना प्रभाव डाला है कि तूने अपना प्रेम छोड़ दिया। और प्रेम के चक्कर में जब प्रेम छूट गया तो क्या लिखा है मालूम है? देखो, ऊपर लिखा है पहला सा प्रेम और नीचे लिखा है पहले के समान काम। ओ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका प्रेम ठंडा पड़ा तो उसका असर पड़ता है काम पे। तो प्रभु को काम नहीं चाहिए। मैं रिपीट करो, बहुत गजब की लाइन बोलने जा रहा हूं। परमेश्वर को काम नहीं चाहिए, परमेश्वर को पहले के समान काम चाहिए। ओहो, मतलब जो स्पीड थी, जो जोश था, जो जुनून था, जो तड़प थी, ऐसा काम परमेश्वर को वापस चाहिए। ओके पास्टर डैनियल, ठीक है ना,
ये तो चर्च 7 बातों को तो लेकर वैसे ही चल रही है, काम में अव्वल है, पैशन रख रही है, दर्शन रख रही है, धीरज रख रही है, सब कुछ रख रही है, झूठे लोगों को परख कर एक्सपोज कर रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन क्या हुआ अगर थोड़ा सा काम ढीला पड़ गया? क्या हुआ अगर थोड़ा सा प्रेम ठंडा पड़ गया? यीशु की वार्निंग सुनिए रमन साहब, यीशु की वार्निंग सुनिए। देखो क्या लिखा है, लिखता है यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दिवट को उस स्थान से हटा दूंगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहता है तू होगा बिशप, तू होगा अपोस्तल, तू होगा रेवरेंड, तू होगा डॉक्टर, तू होगा नेशनल और इंटरनेशनल, लेकिन अगर मुझे पहले के समान काम नहीं दिखा मैं तेरे को हटा दूंगा। कैन यू बिलीव दिस? बाप रे। यीशु की दिलचस्पी 2 चीज में है सर आज इस वचन के मुताबिक। एक, पहला सा प्रेम, और दूसरा पहले के समान काम। अगर ये वीडियो मैं एडिट करके अगर डाल पाऊंगा तो मैं जरूर डालूंगा, और मैं उन सबको पूछूंगा जो आज टाइम पास का जीवन जी रहे हैं, वो चाहे बड़े बड़े सेवक हो, वर्शिपर्स हो, म्यूजिशियंस हो, या मुझ जैसे ऑनलाइन प्रीचर्स हो। आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका पहला प्रेम और पहले के समान काम। आप सभी जानते हैं कि बुरे दिन या बुरी बातें कितनी हो रही हैं, आपको पता है ना, चारों तरफ विरोध है। कभी कोई पार्टी तो कभी कोई पार्टी, कभी कोई वीडियो तो कभी कोई वीडियो आपके पास मेरे पास पहुंच रहा है। डराने की बातें नहीं हो रही है, लेकिन उसी के बीच प्रभु कहता है मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है अगर तुमने अपना प्रेम खत्म कर दिया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अगर तुमने अपना काम खत्म कर दिया। तो जिसके चलते परमेश्वर फिर कहता है मुझे तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम याद आता है। फर्स्ट नाइट, अगर आपको समझ आ रहा होगा, अधर्म के बढ़ने का असर। मैं रिपीट कर दूं, अधर्म के बढ़ने का असर यह होगा कि प्रेम और काम पर जरूर पड़ेगा। मतलब आपका प्रेम और काम ठंडा पड़ जाएगा। तो जितना अधर्म बढ़ेगा उतना आपका प्रेम और काम ठंडा पड़ेगा। ये स्लाइड को मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं, देख लीजिएगा, जरूर पड़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे अधर्म बढ़ेगा, अभी तो कुछ नहीं है, आगे जाके बहुत कुछ है। जैसे जैसे अधर्म बढ़ेगा असर आपके कहां पड़ेगा? प्रेम पर और काम पर। जरूरी, ये पक्की बात है। आप फिर कैसे रहोगे पता है? आप जैसे इफिसुस की कलीसिया थी ना, काम कर रही है, परिश्रम कर रही है, परख रही है, झूठे सेवकों को सब कुछ कर रही है, लेकिन क्या नहीं है? पहला सा प्रेम और पहले के समान काम। ये असर करेगा अंत के दिनों में। और अभी हम कहां जी रहे हैं? अंत के दिनों में। दूसरा, पहला यूहन्ना 2:18। हम ऑलरेडी एंटी क्राइस्ट के टाइम पर है, हम ऑलरेडी मसीह विरोधी के बीच में। अब आप सोच के देखिए आपको कितना बचना है संसार से। बहुत ध्यान दीजिएगा, आपको कितना बचना है संसार से और कितना बचाना है लोगों को संसार से। तो जितने पास्टर्स और लीडर्स हैं, आपके चर्च के पुलपिट का प्रीचिंग का स्टाइल चेंज करो, आपके ऑनलाइन के टॉपिक को चेंज करो, क्योंकि वो वक्त नहीं रहा जहां पे आप यह प्रचार करो कि प्रभु प्यार करता है, प्रभु दया करेगा, आपको आशीष देगा। बिल्कुल देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन परमेश्वर की तरफ का प्रचार कहां है? यीशु कहता है तू सब कुछ कर रहा है, लेकिन मुझे तेरे ऊपर एक शिकायत है, तेरे विरुद्ध में यह शिकायत है कि तेरा प्यार ही खत्म हो गया और तेरा काम भी खत्म हो गया। और असर क्या है? जब अधर्म बढ़ेगा। नाउ एक आखिरी स्लाइड आपके बीच में रख रहा हूं। यह वचन जो आपको शायद हिला देगा, कहता है 1 कुरिन्थियों 16:21, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह श्रापित हो। अगर कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित हो। अब आप सोच के देखिए, अगर श्रापित लोग हो गए तो आप स्वर्ग जाना तो दूर की बात है। आप सेवा कर रहे हो ना, सेवा करते रहोगे झूठे बनकर और झूठी तसल्ली देकर, लेकिन स्वर्ग नहीं पहुंच पाओगे। अब बताइए आप लोग। तो आज इस वचन के मुताबिक मैं चाहता हूं कि आप सभी एक दिमाग में बात रखें कि प्रभु अधर्म तो बढ़ेगा, शिकायतें बहुत हैं, बुरे लोग चारों तरफ हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, ये वुड वो वुड, सब कुछ है चारों तरफ। लेकिन उसके बीच एक विश्वासी को कैसे जीना है, इसके बीच
मसीह मंथन का लीडर को कैसे जीना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो प्रभु कहता है अगर मुझसे प्यार नहीं किया तो तू श्रापित है। मैं चाहता हूं कि आज का मेरा ये मैसेज, आज का मेरा ये वीडियो आपका प्रार्थना जीवन अगर ठंडा पड़ गया था, आपका उसका प्रार्थना जीवन को ठीक करे, बाइबल पढ़ने का जीवन उसको ठीक करे, सेवकाई का जीवन उसको ठीक करे, यीशु के प्रति काम करने का जज्बा उसको ठीक करे और आपको फिर से लौटा कर प्रभु के पास लेकर आए। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, धन्यवाद इन बातों के लिए, इस शिक्षा के लिए। प्रभु जी, मैं जानता हूं आज तूने कई लोगों से बातें की हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना है मेरे स्वामी, यीशु के नाम से प्रभु, इफिसस की कलीसिया की जो शिकायत है, अगर आज मुंबई, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान, पंजाब या दुनिया का कोई भी कोना जहां आज ये वीडियो उन तक पहुंचेगा प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उनको एहसास दिला कि वो दिवट हट जाएगा अगर वो पहला सा प्रेम और पहला सा काम नहीं करेंगे। आपको महिमा देता हूं, आदर देता हूं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। चलिए, जितने YouTube के लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल दबाएं ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ता रहे। या ओके।